बड़ी खबर आ रही है बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से, जहां मोमसर गांव में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। करीब 34 लोगों को लाया गया थाने। मोमासर गांव के एक घर में पढ़ाई जा रही थी बाइबल। एक युवक डिटेन किया गया। युवक के घर की तलाशी ली जा रही है और 4 गाड़ियों को भी यहां पर जब्त किया गया। बीएचपी पदाधिकारी पहुंचे हैं थाने। कई जिलों के पुरुष महिलाएं पहुंचे थे मोमासर गांव। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, करीब 34 लोगों को यहां पर थाने लाया गया है। मोमासर गांव के एक घर में पढ़ाई जा रही थी बाइबल। एक युवक डिटेन किया गया है। युवक के घर की तलाशी ली जा रही है। 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। बीएचपी पदाधिकारी जो है वो यहां थाने पहुंचे। मोमासर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला आया है सामने। एक युवक को डिटेन किया गया। युवक के घर की तलाशी ली जा रही है। 4 गाड़ियों को जब्त किया गया। बीएचपी पदाधिकारी पहुंचे हैं थाने। मोमसर गांव में धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर करीब 34 लोगों को लाया गया है थाने। मोमासर गांव के एक घर में पढ़ाई जा रही थी बाइबल। एक युवक डिटेन किया गया है। युवक के घर की तलाशी ली जा रही है। 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। बीएचपी पदाधिकारी भी थाने पहुंचे हैं। कई जिलों के पुरुष महिलाएं पहुंचे थे मोमासर गांव। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना में आरटीआई कार्यकर्ता पर दिन दहाड़े हमले का मामला आया सामने। हमले के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने पास की एक दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक पूर्व चेयरमैन घीसाराम सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने एकजुट होकर हमला कर दिया। हमलावरों ने उन्हें घेर कर मारपीट करने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा में बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने फिर धमकी दी है। विधायक रामविलास मीणा का जेईएन को लेकर धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कहते नजर आ रहे हैं कि उससे कह देना 1 रुपया भी काटा तो मैं उसको काट दूंगा। मीणा ने नरेगा मजदूरों से बात करते समय जेईएन को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल एक नरेगा मजदूर विधायक रामविलास से शिकायत कर रही थी और बताया कि 280 रुपए की जगह 150 रुपए की आती है, पैसा जेईएन काट लेता है, जिसके बाद विधायक धमकाते नजर आए। 3 दिन पुराना ये वीडियो वायरल ढोलावास गांव का बताया जा रहा। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो पर विधायक भी सफाई सामने आई है। लाइन में बता दो काट लाइन में बता दो काट लाइन में बता दो काट काट दे तो मैं उन्हें काट दूं उसका लाइन में बता दो काट एक रुपये कह दीजिए, अगर काट दे तो मैं उन्हें काट दूं उसका लाइन में बता दो काट एक रुपये ऐसा नहीं है। कानून की पालना हम सब करते हैं, लेकिन हमारा सरकार का उद्देश्य है, हमारी सरकार के निर्देश भी है कि आमजन किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, आमजन को एक सुशासन मिले, आमजन को तकलीफ जो होती है वो हम हमारी तकलीफ समझते हैं और इसके लिए अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी कोई दिक्कत करते हैं तो उसका इलाज भी करना पड़ता है। क्या शिकायत कर रही थी महिला यहाँ पे नरेगा की मजदूरी? महिलाओं की शिकायत नहीं कोई, उनकी नरेगा में जो मजदूरी कर रहे हैं कि उनकी पैसा करते हैं, दिन के जो मिलते हैं उनको, उसकी वो बात कह रही थी। अब गरीब आदमी के लिए कोई पैसा करता है, मेहनत का अगर पैसा होता हो तो उसमें दिक्कत होती है। धौलपुर के गडरपुरा चौराहे पर सफाई व्यवस्था को लेकर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से परेशान लोगों ने सड़क पर बैठकर करीब 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से इलाके में नियत सफाई नहीं हो रही है। सीवर का गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बच्चों के स्कूल जाने के दौरान गंदे पानी में गिरकर चोटिल होने की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी से लोगों में भारी आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन भी बाधित रहा। जालोर में अंजना चौधरी समाज के अध्यक्ष सुजाना राम ने कैमरे वाले मोबाइल बैन के प्रस्ताव वापस ले लिए हैं। बता दें कि समाज के इस फैसले के बाद विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। दरअसल हाल में अंजना चौधरी समाज की बैठक में महिलाओं और बच्चियों पर स्मार्ट मोबाइल के इस्तेमाल का बैन लगाया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि बच्चों को मोबाइल के लत से बचाना और सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप, साइबर क्राइम से सुरक्षा करना था। तो वहीं चौधरी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मोबाइल बैन मामले को गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। बच्चे घर पे हैं, आपके बच्चे मोबाइल तो देखते होंगे। तो हमारा समाज का एक ही निर्णय था कि भाई कैसे भी करके आपको सुझाव रख लो, जो इससे अच्छा रहेगा कि अपने आप समझ जाएंगे और 26 जनवरी तक सबको अच्छा लगेगा, तब तो अपन ये प्रस्ताव पारित कर देंगे। और नहीं तो ये सुझाव था, अपन आज ये कैंसिल कर रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगा इसलिए ये सुझाव कैंसिल करेगा। हमारे ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, क्यों लोगों ने इसको उल्टा ले लिया। ये हता सही, लेकिन उल्टा ले लिया तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। झुंझुनू में ग्रामीणों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के शुरू किया गया जल जीवन मिशन रघुनाथपुरा गांव में कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। करीब 4 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ट्यूबवेल आज भी ऐसे ही पड़े हैं। ना तो ट्यूबवेल पर मोटर लगी है, न बिजली कनेक्शन से जुड़ा है। फरवरी 2022 में जल जीवन मिशन के तहत रघुनाथपुरा गांव में ट्यूबवेल निर्माण का काम शुरू किया गया था और गांव में 5 ट्यूबवेल बनाए जाने थे, लेकिन ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि मौके पर केवल 4 ही ट्यूबवेल खोदे गए। इनमें से 2 ट्यूबवेल की बोरिंग सूख गई है, जबकि जुंझार मंदिर के पास बने 2 ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी होने के बावजूद आज तक उन्हें चालू नहीं किया गया। 3 साल तक ट्यूबवेल यूं ही पड़े रहने के बाद पिछले साल 12 दिसंबर को जलदाय विभाग द्वारा बिजली विभाग में 3 कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया। बिजली विभाग ने तुरंत डिमांड नोटिस जारी कर दिया, लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने के बावजूद डिमांड राशि जमा नहीं कराई गई, जिससे कनेक्शन प्रक्रिया अटक गई। 5 करे हमने, जो 2 तो वहाँ हाईवे के पास है, जो पहलाना जोड़े में है। एक अपना यहाँ जो गौशाला है उसके पास में हुआ है। एक स्कूल बाउंड्री में जो मैंने आपको दिखाया ड्राई हो जाता है, उसको हम लोग वापस बंद करवा देते हैं ताकि कोई इंसिडेंट ना हो उसके लिए। वो हम लोगों ने केवल ट्यूबवेल ही कराया, मोटर उन लोगों ने वहाँ पहले उनका ड्राई ओपन वेल था तो उन्होंने डाल ली। चौपाल में एक मुद्दा आया था कि यहाँ 5 ट्यूबवेल खोदे गए हैं, वो मौके पे चेक करे जाएंगे वो खोदे गए हैं नहीं खोदे। अभी जेईएन साहब आए हैं, उनके साथ हमने मौका देखा है, तो 2 ट्यूबवेल तो हमने वहाँ देखे जहाँ टंकी बनी हुई है वहाँ पे, तो उनमें अभी कनेक्शन नहीं है। जेईएन साहब बता रहे हैं कि डिमांड नोट जारी हो गए हैं, वो जमा करा देंगे। और बाकी 2 ट्यूबवेल देखें जो सूखे निकल गए थे ये कह रहे हैं, तो वो भी मौका देखा है हमने। झुंझुनू की खेतड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बसों के संचालन के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है और सिंघाना से खेतड़ी मार्ग पर बिना परमिट के चल रही एक निजी बस को सीज कर दिया। साथ ही बस संचालक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। परिवहन निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित निजी बस सिंघाना से जयपुर के बीच नियमित रूप से संचालित की जा रही थी, जबकि बस का वैध परमिट खेतड़ी से जयपुर मार्ग का था। परिवहन विभाग की टीम ने नानूवाली बावडी क्षेत्र में बस को रुकवाया और उसके दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि बस को सिंघाना से संचालन की अनुमति नहीं थी। ये बस सिंघाना से जयपुर चल रही है, जबकि इसका परमिट खेतड़ी से जयपुर का है। सिंघाना से खेतड़ी तक ये बिना परमिट पाई गई, तो नियमानुसार कार्रवाई करके इसे खेतड़ी थाना में सीज किया गया है और जुर्माना वसूल किया गया है। अजमेर के जयपुर रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में लंबे समय से हो रही चोरी का मामला आया सामने। स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरों में से 3 से 4 महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में चोरी करते हुए कैद हुई है। फुटेज के आधार पर सामने आया है कि आरोपी महिलाएं बार बार स्टोर में आकर महंगे सामान पर हाथ साफ कर रही थी। स्टोर मैनेजर ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि पिछले कुछ समय में ये महिलाएं करीब 6 से 7 बार स्टोर में आई और ड्राई फ्रूट्स, घी सहित अन्य महंगे सामान की चोरी कर 2 से 2.5 लाख रुपए का माल ले गई।
आरोपी महिलाएं टैक्सी कार से आकर वारदात को अंजाम देती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर की संजय नगर कॉलोनी में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदरों के आतंक से लोग इतने परेशान हैं कि हाथों में डंडा लेकर रखवाली करनी पड़ रही है। बंदर पानी की टंकी के ढक्कन, पाइप तोड़ रहे हैं और फल ले जाने के साथ पेड़ों को तोड़ रहे हैं। स्थानीय लोग कई बार निगम प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी में 5 साल से बंदरों का आतंक है, जिससे लोग परेशान हैं और अपनी सुरक्षा के लिए डंडे लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि बंदर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं और बच्चों और बड़ों को काट भी रहे हैं, जिससे घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस कॉलोनी में इस समय बंदरों का बहुत ज़बरदस्त आतंक है, लगभग 50-60 की संख्या में। और छोटे बच्चों को, स्पेशली जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको खतरा रहता है, उनके हाथों से चीज़ों को छीन के ले जाते हैं। कई बार तो बच्चों पर अटैक भी कर चुके हैं, कई बुजुर्ग महिलाओं को अपनी चपेट में ले चुके हैं। कई बार हमने नगर परिषद में इसके बारे में शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित जैन मंदिर के सामने एक सूने घर में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने घर से करीब 55,000 रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी जेवरात चोरी कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार तुलसी देवी गौर बुधवार दोपहर घर का ताला लगाकर काम से शहर गई थी। रात को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था। आपको बता दें कि चोरों ने अलमारियां तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी तोड़ी, उसके अंदर से पैसे थे और बैंक की डायरिया थी और चेकबुक थी, वो सब ले गए। चांदी के 2 कड़े, चांदी की चैन, वो सब ले गए। अजमेर के पुष्कर स्थित किशनपुरा मोड़ पर सड़क हादसा हो गया है। गोविंदगढ़ से नियमित रूप से सवारियां लेकर पुष्कर आ रही एक निजी बस पेट्रोल पंप के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में मजदूर सहित स्थानीय सवारी थी और जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। 20 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों में 5 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया है। आठ बजे के आसपास में सूचना दरिया टेलीफोन सूचना मिली कि गोविंदगढ़ से एक बस आती है पुष्कर, तो किशनपुरा रोड पे कि वो पलटी खा गई। जिस पे हम मौके पे पहुंचे। मौके पे राहगीरों की और उनकी मदद से जो इंजर्ड थे, जिनकी चोटें हुई लगी, उनको साधनों से 108 से लेकर के हॉस्पिटल पुष्कर पहुंचे। यहाँ पर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स टीम ने मिलकर के उनका इलाज किया। श्रीगंगानगर के साधुशहर उपखंड क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजेडी नहर पर रात्रि गश्त के दौरान पानी चोरी का मामला आया सामने। सिंचाई विभाग के कार्मिकों ने 2 किसानों को अवैध रूप से नहर से पानी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी किसानों द्वारा पाइपलाइन लगाकर सिंचाई पानी की चोरी की जा रही थी। मामला एमजेडी नहर की 17 आरडी और 24 आरडी के पास का बताया जा रहा, जहां विभाग ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कटेल के अध्यक्ष कुलदीप और अंकित के द्वारा और मेरे द्वारा गश्त की जा रही थी और रात्रि गश्त के दौरान लगभग 17 एमजेडी पर पानी चोरी पकड़ी और एक 24 एमजेडी पर पाइप लगाकर पानी चोरी की जा रही थी। और अब पुलिस थाना साधुशहर में 24 एमजेडी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 17 की संग्रिया में अब दर्ज करवाएंगे और लगातार गश्त जारी है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। गश्त के दौरान कटेल के अध्यक्ष अंकित गोदारा और देय नरेश कुमार गश्त कर रहे थे, तो एक तो 24 एमजेडी पे लगभग रात्रि को 1 बजे और एक पीछे 17 एमजेडी इंदरपुरा के पास पानी पाइप लगाकर चोरी की जा रही है। क्या कार्रवाई करवाएगी इसमें? एफआईआर दर्ज कराई है, कल आभासी रिपोर्ट ली है दोनों की, ठीक है, पटवारी से, और आज एफआईआर करवा रहे हैं।
उदयपुर में डॉक्टर अजय मुर्दिया के साथ 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अब दोनों को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा। अधिवक्ता मंजूर हुसैन शेख ने बताया है कि पहले जमानत की मांग बीमारी का हवाला देकर की गई थी, लेकिन पेशी की गई और हेल्थ रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आई। इस फैसले के बाद विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी जेल में ही नया साल बिताएंगे। तो भट्ट दंपत्ति की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब दोनों नया साल जेल में ही बिताएंगे। स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो कोई बीमारी नहीं निकली, ऐसा दावा वकील के द्वारा किया गया है। अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार दूसरे दिन भी बंद रहे। केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेज हो गई है और मांग को लेकर व्यापारियों ने पंडित भवानी सहाय चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग में जुलूस निकाला। बता दें कि साल 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था। लोगों ने स्थानीय नेताओं के ऊपर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। राजगढ़ उपखंड के लिए जो केंद्रीय विद्यालय सन 2021 में स्वीकृत किया गया था, 4 साल से राजगढ़ की जनता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 50 करोड़ की महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की योजना बड़े दिनों के बाद राजगढ़ को मिलने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जमीनों का अभाव बताकर इस राजगढ़ को की धरा को बांझ बता दिया। यहाँ के स्थानीय नेता ने, जिस नेता को हमने विधानसभा में पहुंचाने की बात करी थी, वो आदमी एक सरपंच बनने के लायक नहीं है और उसको हम पूरी तरह नकार चुके हैं और वो इस बात को कान खोलकर सुन दे। राजगढ़ की जनता जान चुकी है, राजगढ़ का इतिहास से वो वाकिफ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र गोठडी झुंझुनू में गैंगवार करने वाला था, लेकिन उससे पहले झुंझुनू पुलिस ने उसके 2 हिस्ट्री शीटर समेत 6 हाथियों और हथियारों को जब्त किया है। खेतडी सीआई मोहनलाल ने बताया है कि पुलिस के पास सूचना आई थी कि कोर्ट के पास कुछ हरियाणा नंबर की गाड़ियों में बदमाश हैं, जिनके पास हथियार भी हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब संदिग्धों की तलाशी ली की तो खेतडी कस्बे के बस स्टैंड पर 2 गाड़ियां दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को देखकर ये लोग इधर उधर भागने लगे, जिस पर 6 को दबोच लिया गया। वहीं 3-4 अन्य भागने में सफल रहे। पकड़े गए 6 बदमाशों में से 2 हिस्ट्री शीटर निकले हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों की कस्बे में तलाश की। तलाश के दौरान उनको जगह जगह ढूंढा। पुलिस को देख के 2 गाड़ी खड़ी हुई थी, उनमें बैठे लोग साइड में थे, भागने लगे तो हमने उनको घेरा डालकर पकड़ा। उनमें से कुछ 2-3 लोग निकल भी गए उसी टाइम। जिन 6 लोगों को पकड़ा उनसे गहनता से उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर सामने आया कि ये वीरेंद्र गोठडी के गैंग के आदमी हैं और आज कोर्ट में तारीख पेशी में आए थे। बाड़मेर में नशे के खिलाफ पुलिस और एएनटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली टैबलेट बरामद की गई है। कार्रवाई सेंट पॉल स्कूल के पास की गई है, जहां से एक युवक को पुलिस ने मौके पर दस्तयाब किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक अन्य युवक को दानजी होदी क्षेत्र से भी उठाया है। पूरी कार्रवाई देर रात से लेकर अल सुबह तक चली है। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में नशीली टैबलेट बरामद की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी बाड़मेर में 3 एमजी ड्रग्स फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है। अब नशीली टैबलेट की बड़ी खेप मिलने से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे संगठित नशा तस्करी गिरोह सक्रिय है। नीमराना के मांडन के ठिकवाड़ गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। लंबे समय से जारी पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर नारेबाजी की। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल समस्या बनी हुई है। बार बार शिकायत दर्ज करवाने और ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक डॉक्टर जशवंत सिंह यादव के प्रति भी नाराजगी जताई है और उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते गांव में जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीणों ने विधायक की भी मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया गया।
के गांव की समस्या के लिए बोला गया था और सरपंच ने जो जुलूस निकलवाया वो गांव के गलत किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, हमलों और हत्याओं के विरोध में प्रतापगढ़ के धरियावत नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य बस स्टैंड पर पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष गौरव पारेख ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा, लेकिन वहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। ये स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय भी है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाएं। बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश में जो वर्तमान स्थिति हुई है कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक लोगों ने हिंदू भाइयों को बिना किसी गलती के दौड़ा कर मार पीट के मार दिया गया। उसके विरोध प्रदर्शन में आज हम धरियावत में उस वहाँ के प्रशासन का और वहाँ की सरकार का और बांग्लादेश का हम विरोध करते हैं कि आने वाले समय में वापस दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं हो। और हम यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है यहाँ पर एकत्रित होने का कि ऐसी गलतियाँ भारत देश में कहीं पे भी नहीं हो। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी देवीलाल मीणा को सूचना मिली थी कि ओजारिया मंडी के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां 5 युवक जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से 41,000 रुपए से अधिक की नकदी, 5 एंड्रॉइड फोन और 2 ताश की गड्डियां जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बांसवाड़ा और गुजरात के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संध्याकालीन गश्त के दौरान हमारी टीम को सूचना मिली थी कि ओजरिया सब्जी मंडी के पास में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। मौके पर दबिश दी गई, 5 लोग पकड़े गए। उनमें पूर्व में भी चालानशुदा लोग हैं। उनसे 41,170 रुपये बरामद किए गए और 6 एंड्रॉयड फ़ोन और 2 ताश की गड्डी और एक डायरी बरामद की गई।